हर बार मैं बस्तर में आदिवासियों की संस्कृति, उनकी चुनौती पे बातचीत करता हूँ और बस्तर की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मैं एक बहुत ही शानदार जिम में खड़ा हूँ, तो आपको लग रहा होगा किसी महानगर में हूँ और किसी बड़े जिम की कोई तारीफ़ करने वाला हूँ, लेकिन नहीं। मैं आज ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसको लेकर मैं खुद आश्चर्यचकित था और बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि ये इंटरव्यू तो आना चाहिए आपके सामने, आप भी देखें। दरअसल आज मैं अबूझमाड़ की एक और कहानी लेकर आया हूँ। आपको याद होगा इसके पहले हमने अबूझमाड़ के एक जयमती दीदी से बातचीत की थी, जो 10 विषय में की हैं और PhD किया है उन्होंने, उनके जीवन का संघर्ष दिखाया था। आज भी अबूझमाड़ की एक लड़की की कहानी लाया हूँ, बहुत शानदार है। अब सोचो कि मैं इतने हाईटेक जिम में हूँ और यहाँ पे एक लड़की से बातचीत करेंगे, तो निश्चित ही तौर पर वो लड़की भी इस जिम से जुड़ी होगी, तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। सबसे पहले आपको लगा होगा कि विकास तिवारी को हम बार बार बोल रहे हैं कि भाई पेट निकल रहा है, चलने में दिक्कत आती है पहाड़ों पे, तो जिम ज्वाइन कर लिया, तो उसका वायरल करने के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में जिम आ गया। लेकिन ऐसा नहीं। एक दिन मैं इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था, ऐसे आप लोगों के लिए कुछ कहानियाँ ढूंढने के लिए, तो एक रील पे मेरी नज़र ठहरी, क्योंकि उस पर गाना आदिवासियों का चल रहा था और एक लड़की जो आदिवासी परंपरागत साड़ी पहनी हुई थी और वो अपने शरीर में जो बॉडी बिल्डिंग की तरह से वो थोड़ा सा प्रदर्शन कर रही थी। तो मुझे लगा ये बस्तर की आदिवासी लड़की। संपर्क किया, रिप्लाई आया, पता चला वो लड़की कहाँ की है, नारायणपुर की। फिर पता चला वो लड़की नारायणपुर में कहाँ की है, ब्रेबेड़ा आप जो लोग जानते होंगे समझेंगे कि किसी समय में कितना घोर नक्सल प्रभावित इलाका था, अबूझमाड़ का इलाका, वहाँ की लड़की। अब दिखाता हूँ, नाम खुशबू नाग है और ये देखिए खुशबू। एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा सा डोले सोले दिखा दो। तो पहले ये देखे, अब ये ब्रेबेड़ा की आदिवासी लड़की है और इस जिम में अभी एज ए ट्रेनर भी हैं और साथ ही साथ खुद भी यहाँ पे वर्कआउट करती हैं। खुशबू से बातचीत करते हैं। खुशबू, ये बताओ आप सबसे पहले कि पूरा घर का पूरा थोड़ा बैकग्राउंड बताओ। जी। पिताजी क्या करते हैं, कहाँ आपका घर है और अभी क्या कर रही हैं? सर, मैं मूल यहीं की निवासी हूँ। अभी मेरा घर नयापारा में है। मेरे पापा बढ़ाई काम करते हैं, छोटा सा कारोबार है उनका। बढ़ाई का काम? जी। अच्छा, क्या बनाते हैं? बस्तर आर्ट वगैरह, नक्काशी लकड़ी पे। जी। अच्छा जी। और मेरी पढ़ाई भी यहीं से हुई है, शुरुआती शिशु मंदिर से हुई है यहीं के। अच्छा जी। उसके बाद आत्मानंद कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है, BSc। जी, गुड जी। उसके बाद फिर मैं जिम ज्वाइन की सर, ऐसे फिटनेस के लिए ज्वाइन की थी मैं। अच्छा जी। कैसे, कब से ज्वाइन की? सबसे बड़ी बात यह है जी, मैं थोड़ा रोक रहा हूँ कि लड़कियां, हालांकि अब महानगरों में लड़कियां जिम की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं जी, अबूझमाड़ की एक लड़की कैसे जिम की तरफ अट्रैक्ट हो गई और कैसे, मतलब इस तरह से देख के मेरे को डर लग रहा है बॉडी वॉडी देख के, तो कैसे अट्रैक्ट हुई और इतना शानदार कैसे फिजिक्स आपने तैयार किया? तो मेरी मम्मी को कैंसर था सर, 2019 में उनका देहांत हो गया। ओहो जी। उसके बाद मैं थोड़ा मानसिक तनाव में आ गई थी 2019 में। जी। तब तक आप जिम नहीं करती? तब तक नहीं कर रही थी। अच्छा जी। तब मैं स्कूल में थी सर, 12th क्लास में थी। अच्छा जी। उसके बाद मैं मेरे भैया के कहने पर जिम ज्वाइन की थी कि जिम जाना चाहिए, थोड़ा एक्टिविटी कर, बाहर जाओ। भैया जिम जाते हैं क्या? नहीं, वो नहीं जाते थे, पहले जाते थे वो, अभी नहीं। अच्छा, पहले जाते थे। अभी तो शादी हो गया उनका। अच्छा, तो अब काम दाम में फंस गए। जी। तो उनके कहने पर ही मैं जिम ज्वाइन की थी, एज अ फिटनेस के लिए, बस थोड़ा वर्कआउट करूँ, एक्टिविटी करूँ, बाहर जाऊँ, उसके लिए मैं जिम ज्वाइन की थी। अच्छा। फिर धीरे धीरे करते करते पावर लिफ्टिंग की तरफ मेरा रुझान बढ़ता गया। हाँ। जी। फिर मैं खेलना स्टार्ट किए। हाँ। तो अभी नेशनल वगैरह खेली हूँ सर। नेशनल खेली हूँ जी। अच्छा, पावर लिफ्टिंग कैसे, थोड़ा सा दिखा दो दर्शकों को अगर कर सकती हो तो। जी हाँ। तो नेशनल में कहाँ तक क्या खेली हूँ? नेशनल सर मैं 3 बार नेशनल खेल चुकी हूँ। अच्छा। 3 बार गोल्ड मेडल रहा था मेरा। 3 बार? जी। अरे गुड। और कहाँ गई खेलने? एक बार मैं यही दिल्ली में खेली थी जब नेशनल हुआ था शुरू। अच्छा। उसके बाद दूसरा रायगढ़ में हुआ था। अच्छा। और तीसरा साल 2024 में मैं मुंबई गई थी खेलने के लिए। तो वहाँ भी गोल्ड मेडल? जी, वहाँ स्ट्रॉन्ग वुमेन भी बनी थी सर। स्ट्रॉन्ग वुमेन? जी। अच्छा, ये एक अवार्ड होगा? हाँ। अच्छा, मतलब जो सबसे ज्यादा वेट उठाता है, हाँ, सबसे ज्यादा मतलब महिलाओं में, हाँ, तो उसको स्ट्रॉन्ग वुमेन का मिलता है। ओवरऑल जिसका वेट सबसे ज्यादा उठाता है उसको मिलता है सर। तो वो कहाँ है पावर लिफ्टिंग, थोड़ा सा चलिए बताती हूँ। अच्छा, ये बताओ मेरे को। 3 इवेंट होता है सर, एक डेडलिफ्ट होता है, दूसरा स्क्वाट होता है, हाँ, तीसरा बेंच होता है। बातचीत करते करते कर सकती हो? जी जी जी, कोई दिक्कत तो नहीं? दर्शक मेरे को गाली ना दें। नहीं सर, बात कर रहे हो तो वर्कआउट क्यों करा रहे हो? मैं बस ऐसे ही मतलब दिखाने के लिए, कैसा नहीं कि खाली फोटो में, मतलब खुशबू थोड़ा सा करके भी दिखाएंगे डेडलिफ्ट और पावर लिफ्टिंग। अच्छा खुशबू, ये बताओ हाँ कि मैं तो आपको इंस्टाग्राम पे ऐसी रैंडमली मैं आपको देख लिया था,
तीन बार आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। जी। अबूझमाड़ की आप लड़की हैं। जी, जी। ठीक है, मलखम अबूझमाड़ का है, उसको लेकर कितना सरकार हाँ, वही सर। प्रमोट करती है। जी। मैंने कभी आपकी खबर नहीं देखी कहीं, या मैंने कभी ये नहीं देखा कि सरकार आपको कहीं से प्रमोट कर रही है। वो कोई दिक्कत नहीं, चलने दो ओके। इसमें थोड़ा सा ठीक है सर वही, जैसे अबूझमाड़ बोलते हैं, यहाँ खेल को उतना महत्व नहीं दिया जाता। हाँ मलखम ही है जो अभी थोड़ा बहुत आगे जा हाँ, रहा है, क्योंकि उसको वो इंडिया promote- गॉट टैलेंट हाँ, तक टैलेंट में पहुंचा। जीता था। हाँ। और हमारा क्या है कि हमको लोकल सपोर्ट भी नहीं है किसी का। हाँ जिम को ऐसा देखते हैं कि सिर्फ बॉडी बनाते हैं वहाँ, ठीक बात। नॉर्मल फिटनेस। यहाँ वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग के बारे में किसी को नॉलेज ही नहीं है, पहली ठीक बात। बात। जी। और सरकार भी देखा जाए तो कुछ मदद नहीं करती है सर हमारा। तो कभी किसी अधिकारी ने या किसी नहीं सर। अभी तो आपके यहाँ कलेक्टर भी महिला हैं, जी जी है ना? जी। तो उन तक भी बात पहुंची कि 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट एक लड़की है, पावर नहीं लिफ्टिंग सर, नहीं में पहुंची। मुंबई तक गई, अबूझमाड़ की। जी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यही है, अबूझमाड़ मतलब हम अबूझमाड़ को एक अबूझ तरीके से देखते हैं कि जिसे बूझा ना जा गया हो, या वहाँ की संस्कृति जो बाहर नहीं आ पाती। वहाँ की एक लड़की देखिए पावर लिफ्टिंग कर रही है और गजब की जिम्नास्टिक है, और ये बात यहाँ की सरकार को किसी को नहीं पता, नहीं नेताओं पता को, मंत्री को। पता भी होगा सर, पर ध्यान नहीं देते होंगे मेरे हिसाब से तो। अच्छा जी, पता तो है बहुत लोग कि मैं नेशनल वगैरह खेल चुकी हूँ, 2-3 बार न्यूज़ में भी आ चुका था, अखबार में, तो पता ही होगा। उस तरीके से किसी ने प्रमोट भी नहीं किया। एक बार जी। थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए, अगर आप बात करते करते हाँ सहज सर, हैं तो जी। मतलब ये डेडलिफ्ट होता है। अच्छा जी, इसको 2 तरीके से किया जाता है। एक हाँ। पैर को ये सुमो डेडलिफ्ट बोला जाता है इसको। अच्छा और जो पास में रहते पैर, इसको कन्वेंशनल बोला जाता है। ठीक है। आप जिसमें सहज हो उसमें आप कर सकते हो। हाँ। जी तो आप तो इसमें लगातार गोल्ड जी मेडल जी हासिल की। जी सर। ठीक है, एक हो जाए दर्शकों के लिए। कितना केजी है ये? 50? ये 70 है। 70? जी, अच्छा, जी। रॉड का भी? रॉड 20 किलो का है और ये 25-25। 25 जी, ठीक है। इसका मैं 200 लगा चुकी हूँ डेडलिफ्ट। कितना? 200 केजी। 200 केजी का? जी। अब ये 75 का है? हाँ, ये 75 का है। अच्छा, ये और ऐसी स्क्वाड भी होता है सर, इसमें 3 इवेंट होता है। एक अब डेडलिफ्ट होता है, हाँ, हाँ। तो तीनों का वेट टोटल करके जिसका ज़्यादा वेट रहता है उसको फिर मेडल दिया जाता तो है। कहाँ तक वेट? 200 केजी में गोल्ड मेडल मिला? जी जी, नहीं, ये डेडलिफ्ट का 200 केजी और स्क्वाड का मेरा भी करेंटली 205 लगाई हूँ मैं। अच्छा। जी, उसके साथ एक बेंच प्रेस भी होता है, उसका अलग से वेट जुड़ता है। उसका कितना? उसका सर 80 मारती हूँ मैं। 80 किलो? जी। और कितने बार मारती होगी? 1 रैप मैक्स रहता है सर वहाँ पे। हाँ, तो एक रैप में कितना? एक रैप में 20? मतलब होल्ड करा के उसको प्रेस कराना रहता है वहाँ। हाँ, हाँ। जी, तो 3 एक- सेकंड होल्ड करा के उसको प्रेस करते हैं। नहीं ठीक है, मतलब कितने का रैप होता है आपका? जैसे 20 का, 10 का ऐसा रहता है? हाँ, मैं 80 का 5-6 मार लेती हूँ रैप। अच्छा जी। गुड। जो लोग जिम्नास्टिक होंगे वो समझ रहे होंगे हाँ, कि वो इसका समझ जाएंगे। क्या वैल्यू। जी। हालांकि मैं बहुत पुराना, मतलब हम तो जी, ऐसे ही जी। कभी कर लिए थे दबाव में आके। तो तीनों बार गोल्ड मेडल मिला है आपको? जी, जी। अभी आगे क्या चाह रही हो आप? सर मैं आगे तो अभी बॉडी बिल्डिंग में इंटरनेशनल खेलूंगी। मई में उसका अभी तैयारी चल रहा है मेरा सर। अच्छा जी। इंटरनेशनल? जी जी, कहाँ पे होगा? कैसे? दिल्ली में होगा सर। दिल्ली में? जी, सेरू क्लासिक करके है, वो इंटरनेशनल फेडरेशन है वो। अच्छा जी। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसका एंट्री फीस सर बहुत ज़्यादा है, तो फिर अभी मेरे को सपोर्ट का ज़रूरत है बहुत। कितना है एंट्री फीस? एंट्री फीस 30,000। 30,000? हाँ अच्छा, वो उसके लिए भी आपको सपोर्ट चाहिए? हाँ, क्योंकि मेरे कोच है सर, इनके साथ करती हूँ मैं। अच्छा हाँ। क्या नाम भैया आपका? आइए। इनका बहुत सपोर्ट है सर मेरे को। अच्छा। जी, तो कैसे क्या सपोर्ट करते हैं विनीत भैया? जैसे कभी डाइट वगैरह का हो गया, या फिर जैसे मैं बाहर खेलने जाती हूँ तो मेरे साथ जाते हैं कोच के तौर पे। अच्छा। जी, और प्रैक्टिस वगैरह इन्हीं के साथ करती हूँ सर मैं। तो मतलब ट्रेनिंग आप ही दे रहे हैं इनको? हालांकि हाँ। आपसे खुद ट्रेनर हैं। हाँ, मैं खुद ट्रेनिंग दे रहा हूँ सर, और हमारे ऊपर एक और कोच हैं, हमारे हेड कोच हैं सुमित इज्जादार करके एक हैं, रायगढ़ के हैं। वो हमारे ओरिजिनल कोच हैं, मतलब तो यहाँ मेन पे- कोच हैं। नहीं, यहाँ नहीं आए हैं अभी। जैसे गेम होता है तो हम वहाँ जाते गाइड हैं, वही करते हैं गाइड वही इनको। करते हैं। जी। और इनका क्या है, जेनेटिक्स इतना बहुत अच्छा है कि एक बहुत टैलेंटेड लड़की है। और ये अभी दिल्ली में ऐसा है, वो सबसे बड़ा फेडरेशन है इंडिया का, वहाँ मतलब आज तक कोई छत्तीसगढ़ से मेडल नहीं मारा है। अच्छा। हाँ, और ये पहली लड़की होगी जो ऐसा जाएगी और वहाँ खेलेगी, और बिना सपोर्ट के। वो भी इस जगह में, यहाँ डाइट का भी सुविधा नहीं है, फिर भी ये करती है एकदम, मतलब पूरा लगन से कर रही है कि मैं कुछ करूँ करके। और इसका क्या है, एकदम कभी कंडीशन भी ठीक नहीं है, हम लोग कुछ सपोर्ट भी नहीं मिल पाता, हम लोग का दोनों का फाइनेंशियली एकदम थोड़ा डाउन रहता है। तो आप यहाँ आप भी सैलरी में काम कर रहे हो? हमें भी सैलरी में काम करना है। हालांकि पूछना नहीं चाहिए, फिर भी कितना ही होगी आपकी सैलरी? है सर, मिल जाता है हम लोग मतलब का। जो डाइट मेंटेन करने लायक है?
नहीं सर, उतना तो नहीं हो उतना पाता। तो नहीं है सर। तो डाइट कैसे मैं बोलते हैं कि जिम्नास्टिक के लिए डाइट सबसे ज़्यादा जरूरी जी, है। जी। ऑनलाइन हम लोग सर जैसे ऑनलाइन कोचिंग वगैरह देते हैं और सप्लीमेंट वगैरह, हम लोग का बिजनेस है, सप्लीमेंट वगैरह बेचते हैं, उसमें थोड़ा बहुत निकल जाता है, थोड़ा बहुत घर में सपोर्ट हो जाता है सर। पिताजी क्या करते हैं? हाँ, मेरे पापा फॉरेस्ट में हैं। अच्छा, पिताजी जी। नौकरी में? हाँ, नौकरी में है। और हमारा दुकान है घर में, किराना दुकान है। तो मतलब हाँ, तो थोड़ा बहुत मिला के हो जाता हाँ, है। थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत मिला के मिला हो के सकता है। लेकिन आपके तो पिताजी हाँ, बड़ा ही है। जी। तो वो जो हमारे कोच है सर, वो भी अभी स्पॉन्सर कर रहे हैं मेरे को कॉस्ट्यूम वगैरह के लिए। अच्छा, हाँ, वो अपनी साइड से कर रहे हैं। मतलब अपनी तरफ से कर रहे हैं, देख रहे हैं जी, लड़की आगे बढ़ जी। रही है तो। बोले कि तेरे में टैलेंट है, तू खेल, हम है पीछे, ऐसे करके। अच्छा। ये सर, और फिर वो बोले, तो मैं कई बार ट्राई कर रही थी सर कि बाहर खेलूँ, बॉडी बिल्डिंग का इंटरनेशनल खेलूँ, नेशनल खेलूँ, तो हो नहीं पा रहा था क्योंकि डाइट का इतना खर्चा रहता है, फिर एंट्री फीस रहता है, ट्रैवल का रहता है। कभी आप गए अधिकारियों के पास या सरकार के पास कि मैं खेलना चाहती हूँ, भूजमाड़ की लड़की हूँ, जी थोड़ा सा मुझे मदद कीजिए ऐसा? मतलब सर, सरकार तो नहीं आई आपके नहीं। पास, आप गई कभी? सर, एक बार गए थे हम लोग, किसके पास? 2023 से 24 में गए थे। तो उस किसके टाइम पास गए थे? उस समय एक कलेक्टर सर थे। हाँ। तो फिर एक जिम था यहाँ, मैं नाम नहीं लूँगी सर जिम का। नहीं नाम मतलब। तो वहाँ से मुझे निकाल दिए थे जिम से। क्यों? वो पावर लिफ्टिंग कर रही थी तो फिर मतलब वेट को पटकती है ऐसे करके, कभी कपड़े के लिए हाँ, टोका करते थे। कपड़े के लिए मतलब? मतलब जिम है तो थोड़ा मतलब प्रैक्टिस के लिए शॉर्ट्स पहनते हैं सर, हाँ, हाँ। टी शर्ट पहनते हैं। हाँ। तो ऐसा कपड़ा मत पहनो करके फिर मेरे को जिम में ही बंद करा दिए थे कि जिम मत आना ऐसे करके। अरे तो कलेक्टर सर के पास हम लोग गए थे कि हम लोग को मदद करो, प्लेट और फिर रॉड दिए थे फिर सर। अच्छा, दिए थे। हाँ, बजरंग जिम है यहाँ पे, सरकारी जिम है, वहाँ पे प्लेट दिए थे लोहा का, 320 kg कुछ था टोटल मिला के वेट। तो उनका मदद था वही। अच्छा। फिर वहाँ प्रैक्टिस कर रही थी मैं पावर लिफ्टिंग का। जी, वो जिम से निकाल दी थी, फिर वहाँ कर रही थी। तो अभी यहाँ पे हो जी। तो यहाँ पे तनख्वाह भी मिलता है, यहाँ तो मना नहीं कर रहे हैं? नहीं यहाँ मत मना करो। नहीं है सर। जी, यहाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ ठीक है, जी। सपोर्टिव है। फैसिलिटी ठीक है सर, मशीन भी जैसे एडवांस चाहिए बॉडी बिल्डिंग के लिए वो सब ठीक। और सपोर्टिव भी? जी, सपोर्टिव भी है। अच्छा। जी। और जैसे मैं रील में देख रहा था, हाँ, मतलब जिम के लिए तो उस टाइप का कपड़ा हाँ, जी, आप जी। लोग ज़्यादा जान रहे जी। हो। अब बॉडी बिल्डिंग मतलब वही है ना कि बॉडी दिखाना ही एक मोटिव रहता है हाँ, कि हाँ। अब बॉडी बना रहे हैं तो बॉडी शो बॉडी करेंगे। का शेप दिखाना, हाँ, मतलब हमने क्या शेप हाँ, डेवलप हाँ, किया है, जी। है कि नहीं? बॉडी बिल्डिंग मतलब वही है ना कि हाँ। बॉडी को दिखा ठीक रहे बात, हो। ठीक बात। जी। तो ये बोल रहा था दूसरा कि आप कैसे डाइट मेंटेन कर रहे हो? मतलब सैलरी यहाँ जो मिलता है वो पर्याप्त है? क्योंकि डाइट में कितना खर्चा आता होगा आपके महीने का? जी, आ जाता है सर अच्छा खासा। फिर सप्लीमेंट भी रहते हैं, जैसे विटामिन का टैबलेट वगैरह रहता है, विटामिन डी हो गया, विटामिन ये सब हाँ। सप्लीमेंट्स का अलग से लगता है फिर। हाँ नहीं, ये सब मिला के कितना खर्च आता होगा आपका हो जाता है सर 10 से 15 हज़ार महीने का? जी। मतलब ये तो बहुत नॉर्मल, क्योंकि बड़े बड़े जिम्नास्टिक तो उनका डाइट और हाँ, उनका तो एडवांस रहता है सर। अब मेरा यहाँ के हिसाब से इतना भी ठीक ठाक है। नारायणपुर के जी, हिसाब से। जी ठीक है। जी। तो क्या कर सकते हैं आपके लिए? मतलब हम अधिकारी और मंत्रियों से बात कर सकते हैं कि मैं अपने तरफ से, मैं इसको कमिट तो नहीं करूंगा लेकिन कोशिश तो करूंगा जी कि सर। आप आगे बढ़ें। लड़कियों के लिए जिम कितना जरूरी है, क्या लगता है आज के सर समय में? बहुत ज़रूरी है। अभी का जैसे खान पान है, दिनचर्या है, मतलब एक्टिविटी लड़कियां सामाजिक ज़्यादा- मानसिकता हाँ, है। मानसिकता है, उसके हिसाब से भी मतलब लड़कियों को थोड़ा रहना चाहिए ऐसा कि खुद का वो अपना कर सके, है ना? हाँ। कि कोई छेड़ दे तो दो हाथ दो। तो छेड़ते हैं कोई आपको? नहीं सर, मुझे तो नहीं छेड़ते। कोई नहीं छेड़ता? हाँ। अच्छा, हिम्मत ही नहीं होता जी, होगा। जी। तो नारायणपुर में सबको पता है कि अरे एक लड़की है खुशबू, जिम जाती है? जी सर, सबको पता है। लगना नहीं है उससे? जी। कभी कोई छेड़ा आपको? नहीं सर, नहीं छेड़े। कभी नहीं? मतलब कोई कमेंट पास करते हैं तो कोई कमेंट पास? हाँ, कई लोग ऐसे बॉडी देख के कई लोग हंसते हैं सर, कई लोग कमेंट पास करते हैं कि ये तो लड़के जैसा बॉडी बनाई है ऐसे कर। अच्छा। वो जो रहता है ना मानसिकता एक कि लड़की है तो लड़की जैसे रहना चाहिए। हाँ, पतली उसको। दुबली रहे, हाँ, कमजोर रहे। हाँ, कई लोग कमेंट भी हाँ, करते हैं मतलब कि समाज चाहता है ना कि लड़की है तो लड़की हो कमजोर तो ही रहे। लचीला बॉडी हाँ, रहना चाहिए ये ऐसे। पंखा चल जाएगा क्या? पंखा चालू मेरा कर दो। जबरदस्ती फैट बर्न हो रहा है पसीना से। अच्छा, जी तो अभी आप चाह रही हो कि इंटरनेशनल खेलो? जी जी। और उसमें 30,000 रुपये एंट्री फीस है एंट्री सर। फीस लगेगा। जी। सरकार अगर मदद कर दे तो बहुत जी। बेहतर है। मुझे लगता है सरकार को और आपको प्रमोट करना चाहिए, जी। क्योंकि सिर्फ एक लड़की नहीं है, मतलब एक अबूझमाड़ की लड़की है जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। जी और सर। इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ कि जी। अबूझमाड़ की एक लड़की, ब्रे बेड़ा की एक लड़की, जी। क्योंकि मैंने ब्रे बेड़ा देखा है, मैं कुतूल देख रहा हूँ,
आप उस कुतूल को दिखा रहे हैं, देखिए कुतूल कितना बदल गया। तो सोचिए ब्रेव बेड़ा की एक लड़की 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट है और सरकार की तरफ से अब तक सरकार ने इसको संज्ञान नहीं लिया। ये दुखद है। सरकार तमाम तरह के, हाँ हमारे सर हैं, मुझे याद आ गया, मैं उनसे बात करूँगा जी। तो वो मदद करेंगे। ठीक है, खुशबू हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो जो जो सवाल मेरे मन में आया मैंने पूछ लिया। मुझे पता नहीं कि लड़कियों से और क्या सवाल पूछना चाहिए। मैं बस इसीलिए प्रभावित हूँ कि अबूझमाड़ की एक लड़की बॉडी बिल्डर, और अच्छी बात है कि उसको कोई छेड़ता नहीं है। कमेंट पास करना मतलब समाज है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम जी है सर। कहना कि लोग ही मिलकर समाज बनाते हैं। वो जी। समाज जो मदद नहीं करता, टांग जरूर खींचता है। आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी लेकिन यही सच है। अगर समाज मदद करता तो आज लोग खुशबू को प्रमोट करते कि अबूझमाड़ की बच्ची आगे बढ़ रही है, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। वो खुद के दम पे 3 बार गोल्ड मेडल लेके आई। तो अब आपकी भी जिम्मेदारी है। हालांकि मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा, अधिकारियों से विनती करूंगा कि ऐसे टैलेंट जो अबूझमाड़ से निकल कर आ रहे हैं, अपने दम पर आ रहे हैं, उनको और प्रमोट किया जाए। खुशबू के कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपके इंस्टाग्राम से निकाल कर भी दर्शकों को दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए आपकी अनुमति है? जी ले सर, रहा हूँ। बिल्कुल। तो खुशबू में अगर आपको लगे कि खुशबू को आगे जाना चाहिए, अबूझमाड़ की खुशबू, और इस खुशबू को बिखरना चाहिए, सुगंध को बिखरना चाहिए, हर तरफ बिखेर देना चाहिए, हर जगह इसकी खुशबू पहुँचनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सपोर्ट में क्या क्या कर सकते हैं मुझे आप बताइएगा, तो हम वो काम करेंगे। मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूँगा और आप भी अपनी तरफ से कुछ मदद करें, कोशिश करें कि लोगों तक ये बात पहुँचे। बातचीत कैसी लगी, पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, और लगे कि हम मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं बस्तर टॉकीज के माध्यम से, लगता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।